हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। वीवीआई क्वेश्चनों में एकदम पूरा सिलेक्शन करके इस टॉपिक को वीडियो को बनाया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 10%। गलत। शरीर के वजन का 25%। गलत। शरीर के वजन का 7%। सही। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 7% शरीर के वजन का। मान लीजिए आपके शरीर का वजन 100 केजी है, तो उस वजन का 7% अर्थात आपके ब्लड में 7 केजी खून होगा। मान लीजिए आपके शरीर का जो भी वजन होता है उस वजन के 7% निकाल लीजिए, उतना आपके शरीर में ब्लड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वयस्क में रक्त का आवश्यक आयतन होता है। रक्त का आवश्यक आयतन की बात किया गया है कि रक्त का आवश्यक आयतन कितना होता है? 3 से 4 लीटर? नहीं। तो 4 से 5 लीटर? नहीं। तो 5 से 6 लीटर? हाँ दोस्तों, 5 से 6 लीटर रक्त का आवश्यक जो आयतन एक वयस्क मनुष्य में होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान वीवीआई क्वेश्चन 7.4। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 7.4 होता है। 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। तिल्ली। तिल्ली जो होती है वह जो है ब्लड बैंक का कार्य करती है। तिल्ली। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। या फेफड़ा। बहुत देखिए क्वेश्चन फंसाता है यही। फेफड़ा, हृदय, यकृत, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तिल्ली, फंसिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम? नहीं। जिंक? नहीं। सोडियम? नहीं। तब लोहा। लास्ट ऑप्शन बच गया लोहा। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 लोहा। ओके दोस्तों, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। चलिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में? नहीं। हृदय में? नहीं। तो फिर किडनी में? यस, किडनी में। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है? जो खून का शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। आप सुने होंगे डायलिसिस शब्द। तो यह डायलिसिस शब्द जो होता है वह खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है?
तो रक्त में जो लाल रंग होता है वह प्लाज्मा के कारण नहीं, नहीं। फिर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2, रक्त में लाल रंग का जो कारण होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन संख्या 2। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? एक तो लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का, जो शरीर में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, नाक से सांस जब लेते हैं तो वह पूरे बॉडी में जाता है, तो इस ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन ही करता है। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। मानव शरीर के अंदर नलिका, ये सब गलत टाइप हो गया है। नलिका, नलिका, नलिकाओं, क्या हो जाए? नलिकाओं। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। सही बात है, जो हमारे वेन है, नलिका है, उसमें रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। लेकिन निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिका में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? मान लीजिए जब आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो ब्लड बहुत तेजी से निकलता है, तो रक्त का थक्का जो है बनाता है कौन? तो विटामिन के, ये बाहर। लेकिन शरीर के अंदर क्या रक्त थक्का बन जाएगा तो मनुष्य जिंदा रहेगा? नहीं, वह क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी। इसलिए नलिकाओं में प्रवाहित रक्त जो है एकदम लिक्विड, प्योर, एकदम बहता रहता है, तो थक्का नहीं बनता है। तो थक्का नहीं बन, जबकि ब्लड बाहर आने पे थक्का बन जाता है। तो जो थक्का नहीं बनता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हिपैरिन, हिपैरिन के कारण नलिकाओं में रक्त थक्का नहीं बनता है। VVI क्वेश्चन है, हिपैरिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। आरबीसी कहें या लाल रक्त कण कहें, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी, यदि शरीर में उच्च उन्तांश हो जाए तो शरीर में आरबीसी क्या करेगी? तो आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाएगी। यदि मानव शरीर में उच्च उन्तांश हो जाए तो आरबीसी की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी कब? मानव शरीर में उच्च उन्तांश होने पर। याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण का मतलब होता है शरीर में जो कोई बीमारियां आती है वह डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कण के जो कण के होते हैं, पार्टिकल, वो लड़ते हैं ताकि रोग न हो पाए, तो उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, वह करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कण, यही मुख्य कार्य होता है। चलिए, रक्त समूह की खोज किसने की? तो लोग रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर, ये स्पिनर नहीं, ये स्टीनर होगा, इधर से स्टीनर, लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। RH फैक्टर का पता किसने लगाया? RH फैक्टर, तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया था?
RH फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा वियनर ने, लैंड स्टीनर RH फैक्टर का पता लगाया था, लैंड स्टीनर तथा वियनर, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइबर होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए वीडियो वाचर होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो प्रतिदिन पड़ता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एग्जाम में सफलता दिलाने वाले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।